मैं पिछले 10 वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का सभी स्तर पे जो अपनी जिम्मेदारी था उसका निर्वहन करता रहा। और पार्टी की जो नीति था उसमें ये तय हुआ था कि ओबीसी वोट के इम्पोर्टेंस को देखते हुए ओबीसी समुदाय का उचित भागीदारी जो मिलना चाहिए वैसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जो भी मुझसे बना पार्टी की मजबूती के लिए हमने बैनर पोस्टर से लेकर के अखबार में विज्ञापन क्षेत्र में भ्रमण कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के लोगों के बीच में जाके पार्टी का जो पार्टी के जो पॉलिसी है उसको लोगों तक बताने का पूरा प्रयास किया। और मैं एक कैंडिडेट के तौर पे 2019 में भी पार्टी की तरफ से प्रस्तावित था। 2019 में इस सीट का कांग्रेस को नहीं मिला। उस समय ये सीट वीआईपी पार्टी के हिस्से में गया था, तो उस समय इस वजह से मुझे शायद मौका नहीं मिला होगा। फिर भी मैं पार्टी में वफादारी ईमानदारी से लगा रहा। लेकिन अब 2024 का जब चुनाव आया तो हैरानी होती है कि ओबीसी ईबीसी की बात होती है तो वो बहुत एक्सेप्शनल केस में एक आध सीट मिलता है उस कोटे में, जबकि उचित भागीदारी की बात पार्टी के तरफ से होती है बार बार। तो और ओबीसी ईबीसी को मिलता भी है तो दूसरे दल से आए हुए कैंडिडेट को आखिरी समय में दूसरे पार्टी के जो रिजेक्टेड जो भी कैंडिडेट हैं जिनका टिकट कटता है उसको ये पार्टी अपना कैंडिडेट 11th आवर में बनाती है। इससे कार्यकर्ताओं में भी निराशा है, वोटरों में भी अजीब सी उलझन है। इस वजह से मैं अपने आप को असहज पाया कि इस तरीके से राजनीति तो नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे दल से आए हुए लोगों को सीधे पार्टी में शामिल नहीं करा करके सीधा उसको एक प्रमुख जिले का कैंडिडेट बना दिया जाए। इस वजह से मैं अपना इस्तीफ़ा सभी पदों से, प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफ़ा दिया। क्या आगे क्या करेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे आप मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से? नहीं, चुनाव लड़ने का जहाँ तक बात है तो इसके लिए तो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूँगा और उसमें जो निष्कर्ष निकलता है, अभी यहाँ का जनता वोटरों का मिजाज भी तो समझना है ना कि जनता किस पसंद करती है। जो कैंडिडेट पार्टी के द्वारा दिया गया है, दोनों पार्टियों के द्वारा, उन्हें कितना पसंद नापसंद करता है। उस केस में मैं मुजफ्फरपुर का स्थानीय निवासी होने के नाते तो मुझे भी मुजफ्फरपुर का दर्द पता है ना कि यहाँ के लोगों का क्या चॉइस है, तो उस पर विचार करेंगे। तो अभी फिलहाल कांग्रेस से सारे पदों से इस्तीफा? हाँ जी हाँ, अभी कांग्रेस में मैं सभी पदों से इस्तीफा दिया हूँ और मैं अभी किसी दूसरी पार्टी में जाने का भी। कांग्रेस में मैं राष्ट्रीय संयोजक भी था, झारखंड का प्रभारी था ओबीसी डिपार्टमेंट में, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट मेंबर भी था। इसके अलावा बीपीसीसी डेलीगेट में भी थे। कितने वर्षों से कांग्रेस में है? मैं पहले भी कांग्रेस में था, बीच में मैं 2-3 वर्षों के लिए मैं जनता दल यूनाइटेड से जुड़ा था, लेकिन फ़िलहाल मैं करीब 9-10 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी का सेवा किया हूँ। और आप लोग को जैसा कि पता होगा, मैं अखबार का विज्ञापन हो चाहे शहर में चारों तरफ बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा के पार्टी का प्रचार प्रसार, आप उसे मेरा प्रचार प्रसार भी बोलेंगे, लेकिन मेरा क्या है, पार्टी का ही प्रचार किया हूँ। अब मैं कुछ वैसा करूँगा तब मेरा होगा। मैं पार्टी के लिए सब कुछ किया हूँ। मैं पार्टी का मेंबरशिप भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में किया। मैं लगभग 20,000 मैनुअल मेंबरशिप का वो रसीद कटवाया था। तो 400 डिजिटल मेंबरशिप करीब हमने किया था, जो एक बड़ी संख्या है। इतने वोटर का बहुत कम खर्च करता है यहाँ पॉलिटिकल वर्कर। या 24 चुनाव के लिए आप प्रस्ताव दिए थे पार्टी को कि हम चुनाव लड़ेंगे? हाँ, हमारा दावा था और स्पष्ट दावा था। मैं चूँकि 2019 में मेरा नाम था, उस समय जो पार्टी के अभियान समिति के अध्यक्ष थे, यही बगल में खबरा में बार बार मुझे बोल रहे थे कि आप ही कैंडिडेट हैं, आप ही को चुनाव लड़ना है। तो उस समय राहुल गांधी जी का रैली होने वाला था, उसमें मजबूती से हिस्सा लिया। उसमें भी मैंने बहुत मजबूती से काम किया था। वहाँ भी काफ़ी लोगों को यहाँ से ले गया, काफ़ी बैनर पोस्टर वगैरह लगे थे, और वो रैली को सफल बनाने में मेरा भी यहाँ से बहुत बड़ा योगदान था।
क्या परिचय हो गया, कहाँ से मिला हुआ? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, मेरा ग्रामीण घर गायघाट की तरफ है और मैं मुजफ्फरपुर में भी जो न्यू टाउन डेवलप हो रहा है बकरी, ये मेरा आवास है। करते क्या? मैं राजनीतिक दल से राजनीति जुड़ा के हूँ। अलावा? राजनीति के अलावा मैं समाज सेवा, पर्यावरण, स्वावलंबी विकास, इन सब क्षेत्रों में मैं काफ़ी वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।